वेलकम टू विचार एंड वाइब्स 2.0। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद एक बार फिर हम आ गए हैं विचार एंड वाइब्स के पॉडकास्ट लेकर। और आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं मेरे आज के गेस्ट से। हेलो सिंचन। हेलो, आपका वो डायलॉग है ना, रिश्ते में तो मैं सबका बाप लगता हूँ, नाम है अमित। अच्छा बेटा तुम बहुत 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 फास्ट बोलते हो। तुम इतना फास्ट क्यों बोलते हो? तुमको कहीं की जल्दी है क्या? नहीं, मैंने सोचा बोल दूं तो अच्छा हो जाएगा। यार सिंचन, मेरे को एक बात बताओ यार, तुम इतने शरारती क्यों हो? अगर शरारती नहीं तो बच्चा कैसा? शरारती मतलब ऐसे शरारती नहीं हो, तुम बड़े हरामी टाइप के शरारती हो। बीप बीप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। मैं आई एम अ ब्रैट। सबको ब्रैट ही अच्छे लगते हैं। हाँ, आजकल थोड़ा ऐसा हो गया, ट्रेंड चल रहा है कि सबको बिगड़े हुए बच्चे पसंद आ रहे हैं। इसलिए तुम बिगड़े हो या तुम बिगड़े थे इसलिए लोग ऐसे बिगड़े बच्चे को पसंद करने लगे? मुझे सब इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ना मैं वो सब चीजें करता हूँ जो मम्मी मना करती है। यार तुम्हारी मम्मी तुमको झेलती कैसे है यार? मैं बहुत क्यूट हूँ, वैसे मैं बहुत ख्याल रखता हूँ उनका, सब्जी वब्जी काट देता हूँ और सामान ला के देता हूँ और साथ में मुझे चोको चिप्स भी मिलते हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों, क्यूट तो सिंचन बहुत है, उसकी मम्मी नहीं, सब लोग उसको पसंद करते हैं। और क्यूट वो भी है जो इस चेहरे के पीछे है। एडिटर भैया जरा हटाओ सिंचन का चेहरा और दिखाओ अनीशा को। मैं एक्चुअल में बहुत क्यूट हूँ। अनी, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सिंचन के साथ मेरे को एक पॉडकास्ट करना है। एक बार आप लोगों को पता होगा, मैं लाइव कर रहा था, अनी हमारे यहाँ रिकॉर्ड करने आई थी, हमने लाइव थोड़ा सा एक डेमो दिखा दिया था। तभी से मैं सोच रहा था यार सिंचन तुम्हारे साथ, मतलब अनी तुम्हारे साथ सिंचन के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सालों तक सिंचन की वॉइस कोई और रहा, अभी तुम कर रही हो, काफी 1-1.5-2 सालों से कर रही हो। तो मैं तुम्हारी जर्नी जानना चाह रहा था, सिंचन कैरेक्टर तुम्हें कैसा मिला वो जानना चाह रहा था, और कितना मजा आया। क्योंकि तुमने, जितनी हमारी बात हुई है, तुमने पिछले सालों में जितने वक्त से भी तुम सिंचन कर रही हो, काफी काम कर लिया, काफी एपिसोड्स कर लिए, काफी फिल्म्स कर ली। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये हाउ इट ऑल स्टार्टेड, सिंचन कैसा आया तुम्हारी जिंदगी में? शिनचैन तो मेरी जिंदगी में बचपन में ही आ गया था, मतलब मेरे बचपन में नहीं, मेरे कजिन के बचपन में। तो वो शिनचैन बन के शरारतें करता रहता था, तो वहां से मैंने वो उठा लिया। तो फिर मैं वैसे करके करती रहती थी। अच्छा, मतलब तुमने जब देखा था, तुम्हारा कजिन देखता था, तभी तुमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था? Nice. मेरे ख्याल से तब सबसे पहले जो आकाश आहूजा थे वो कर रहे थे। तो मैंने आई गेस तब से ही शिनचैन मेरे अंदर बस गया था। अच्छा, ऑलराइट। और मैं कहीं ना कहीं जब बच्चों की आवाजें करती थी तो वो आ ही जाता था शिनचैन, नेचुरली सिंचन आ जाता था। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं कहीं पे डब कर रही थी, सुरेश जी और आरतीमान जी का स्टूडियो है, वहां मैं डब कर रही थी, तो मैं गई हुई थी अपने होम टाउन नागपुर। तो उन लोग का फोन आया कि हम चाहते हैं कि आप एक स्क्रैच रिकॉर्ड करो। मैंने कर दिया। देखा तो ये शिनचैन जी थे। शिनचैन जी थे। तो शिनचैन जी की वॉइस करने के लिए आपको बोला गया? ऐसे हाथ भी कांप रहे हैं और धक धक भी हो रहे हैं और बटरफ्लाइज भी हो रही है। खैर, हमने वो भेजा। तो उन्होंने मेरी आवाज, कई तरह की आवाज सुनी हुई है, इसलिए शायद उन्हें लगा कि हाँ, इसको बोलते हैं करने को। अच्छा, उनको पता नहीं था कि अनी ऑलरेडी शिनचैन को घर में करती थी, या कभी ऐसे बातचीत के दौरान आपने उनको सुनाई नहीं थी पहले वॉइस? उनको एज शिनचैन नहीं सुनाई थी, पर उन्होंने मेरी रेंज सुनी हुई है कि मैं किस लेवल तक जा सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि इससे स्क्रैच करवाते हैं। फिर उन्होंने भेजा होगा। एंड आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भोले बाबा और क्या बात है, पीपल एट सोनी, दे लाइक्ड इट। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द रनिंग। आकांक्षा जी भी थी दिल्ली से, बट दे वांटेड समबडी हु इज मुंबई बेस्ड। ओके। तो 3-4-5 लोगों के ऑडिशन के बाद मैंने भी री ऑडिशन किया, रिफाइन करके भेजा, उनको कुछ तरीके से चाहिए था, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ऑडिशंस के दौर चलते हैं, है ना, वॉइस एक बार पसंद आ जाती है, लेकिन
उस कैरेक्टर में फिट करने के लिए एक एक्टर की वॉइस को भी चैनल से जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो और गहराई में जाते हैं, करेक्ट? वो प्रोसेस, क्योंकि ऑडिशन हम आप लोगों को लगता है ना, अरे ये वॉइस अच्छी नहीं है या ये वॉइस क्यों सेलेक्ट कर दी है यार, उसके पीछे भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, रीजंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो बहुत सारी वॉइसेस आपको अच्छी लगती हैं कि भाई क्या सूट हुई है, उसके पीछे भी एक प्रोसेस है। तो सिर्फ वॉइस मैटर नहीं करती है, वॉइस के पीछे का जो एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, और एक्टिंग जो कर रहा है और एक्टिंग जो निकलवा रहा है, जिसमें चैनल वाले पीछे पड़े रहते हैं, भाई ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। डायरेक्टर्स जो स्टूडियोज में रहते हैं, है ना, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आप वॉइस तो निकाल लेते हो, लेकिन क्या कहते हैं, उस सिचुएशन में सही निकल रही है कि नहीं, और वो ऑडिशन में वो जा रहा है कि नहीं, वो एक गेम चेंजर होता है। और इस केस में क्या हुआ था कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मेरे पहले ऑलरेडी 4 शिनचैन थे, ऑफिशियल वॉइसेस जो थी इंडिया हिंदी में, मतलब हिंदी की, और 18 साल से शिनचैन चल रहा है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। लोगों के दिल में बहुत सारे लोग अलग अलग शिनचैन बसे हुए हैं। किसी के दिल में आकांक्षा बसी हुई, किसी के दिल में आकाश, अलका जी, स्वास्थ्य श्री, सब बसे हुए हैं। सो उस सब को ब्रेक करना या उनके दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी चीज थी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, बट शिनचैन अपने अंदर बसा हुआ है, इसलिए वो मुश्किल नहीं रहा। आई रियली एंजॉय डूइंग। तो जैसे ही पता चला अनी के अंदर के शिनचैन को कि वो अभी शिनचैन को वॉइस देगा, तो उसने कैसे रिएक्ट किया? रोऊं कि हंसूं पता ही नहीं चला। I still can't believe it that I'm शिनचैन। मैं कभी कभी अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी भूल जाती हूँ एक्चुअली शिनचैन के पीछे। इतना घुस गए हो कैरेक्टर में? एब्सोल्युटली। तो कितने हर दिन एपिसोड करते हो उसके, या वीकली कितने एपिसोड्स कर रहे हो, या कितना घंटा आप शिनचैन को रिकॉर्ड कर रहे हो आजकल? तो नया सीजन प्लस पुराने सीजन्स किए हैं, और मूवीज काफी कर ली हैं। और ऐसा होता है कि देखिए, आवाज पूरा दिन आप इस आवाज में नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपका परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ओके। क्योंकि शिनचैन है तो एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस रहेंगे। एक्सप्रेशन और रिएक्शंस रहेंगे तो आपके गला कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही कुछ हद तक। तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स या एपिसोड्स ही कर सकते हैं एक दिन में। यस, दैट्स योर जस्टिफिकेशन टू द कैरेक्टर एंड द परफॉर्मेंस। ठीक है, एक बार में आप जाते हो, चलो प्रेशर है, डिलीवरी है, वो बात अलग है, बट एक बार में आप कंफर्टेबली शिनचैन की वॉइस को आप कितने घंटे तक करती हैं, या मैक्सिमम आपने कितना किया है, बताइए ना जरा। मैं कर सकती हूँ आराम से 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे एक दिन में शिनचैन की वॉइस से आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या बात है यार, वेरी नाइस। मतलब यू आर दैट कंफर्टेबल विद दैट वॉइस, विद दैट टेक्सचर। अच्छा, निकालते कैसे हो ये वॉइस? कहाँ से निकालते हो आप? कैसे, गले, थ्रोट का यूज करते हो? कैसे, क्या थोड़ा स्टमक आल्सो? अच्छा, हाँ, क्योंकि ब्रेथ वर्क है इसमें। आप तो जानते हैं कि नहीं, हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, जो सुनने वाले हैं उनको भी, जो देख रहे हैं हमको, कि जब शिनचैन की, क्योंकि शिनचैन की बड़ी सी पिक्यूलियर सी अलग सी वॉइस है, उसमें एक्सप्रेशन भी है, उसमें नॉटीनेस भी है ना, और उसमें क्या कहते हैं, एक मतलब सुनने से ही पता चल जाता है शिनचैन की वॉइस है। ऐसा कोई है ही नहीं कैरेक्टर और दूसरा ये वॉइस का, नहीं? बिल्कुल। और लगता कोई इसके आसपास भी है तो लगेगा कि नहीं ये शिनचैन की तरह वॉइस है। तो ये वॉइस को अचीव करना, थोड़ा सा मैं इसको डिकोड करूँ ना, क्या पेट से, गले से? हल्का सा पेट तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि अदरवाइज नहीं निकले। करेक्ट। अगर वो एक्साइटेड हो रहा है तो चिल्लाता है, दैट कांट कम विदाउट योर स्टमक। करेक्ट। कोई भी कैरेक्टर की वॉइस, इफ इट्स अ डिमांडिंग कैरेक्टर, यू नीड ब्रेथ वर्क, यू नीड फ्रॉम द स्टमक। जो लोग गाते हैं उनको भी पता होगा कि यहाँ से आता है। तो आपने सही पकड़ा कि उसके एक्सप्रेशंस बहुत अलग अलग होते हैं, और उसकी आवाज से ही वो किसी को टॉन्ट मार रहा है, करेक्ट, या वो जबरदस्ती क्यूट बन रहा है, या वो किसी दीदी के साथ मस्ती कर रहा है, वो उसकी आवाज से ही पता चल जाता है। नॉर्मल बच्चा ऐसे बोलता है, शिनचैन ऐसे बोलता है। थोड़ा प्रेशर भी है, थोड़ा सा प्रेशर डलता है, बट आप अगर सही पकड़ लो ना तो प्रेशर नहीं लगता। तकलीफ नहीं होगी। You are so comfortable with this voice, and as you said कि you will be able to, you have already done 6 to 8 hours आराम से। 6 to 8 hours. Very nice, very nice. अच्छा, डायलॉग्स
कैसे हैं इसके, मतलब आप भी इम्प्रोवाइज करते हो या जो स्क्रिप्ट लिखी रहती है उसी में करते हो आप? कैसे स्क्रिप्ट आती है, क्रिएटिव टीम भी होती है, तो इनिशियल स्क्रिप्ट आती है राइटर्स से, उसमें से करते हैं। पर जब हमें पता है कि शिनचैन ऐसे रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, हाँ, तो हम उस लाइन को ट्वीक भी कर देते हैं। ठीक है, ओके। ओके। अगर मम्मी से कुछ चाहिए उसे, मम्मी उसे कुछ काम करने को बोलती है, तो वो किस तरह से मम्मी से, उसके लिए भी उसको चोकोपाई चाहिए, चोको चिप्स चाहिए, तो किस तरह से, किस टोन में मांगेगा, तो वो तो जो आर्टिस्ट है उसको आता ही है, वो कर लेता है वो। और हाँ, कहीं लगता है कि हाँ, कजामा के साथ ऐसा वाला जोक हम कर सकते हैं। देयर आर लिमिटेशंस बिकॉज इट्स अ किड्स चैनल। करेक्ट। तो उस दायरे में रह के हम जो करते हैं, कर सकते हैं, कर लेते हैं। कोई सबसे फनी डायलॉग या कोई सीन शिनचैन का आपको याद हो तो बताओ ना। मेरा तो फेवरेट होता है कि कजामा के कान में फूंक मारना। अच्छा। कजामा पूरा हो जाता है, जो पारुल जी बहुत बढ़िया करती हैं। तो वो, वैसे वो और कजामा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो सबसे ज्यादा उसे ही सताता है। सो आई लव डूइंग दैट। कजामा, तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ ना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा जिक्र किया कि कजामा और शिनचैन दो जिस्म एक जान जैसा उनका रिलेशन है ना? उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा बताइए। कजामा एक्चुअली वो थोड़ा पॉलिश्ड और अच्छी एजुकेशन और इंग्लिश के ट्यूशन के लिए जाता है। अपना शिनचैन देसी है पूरी तरह से, यू नो। हाँ, मैं कूल भी बन जाऊंगा, मैं हीरो भी बन जाऊंगा, मैं भूखा हूँ तो मैं वो तमाशे भी करूंगा, और मुझे पॉटी नहीं आ रही है तो मैं चिल्लाऊंगा भी। तो शिनचैन पूरा देसी है और कजामा एकदम एलीट टाइप्स। शिनचैन को पता होता है कि कहाँ उसे पोक करना है, उसे पोक करता है। ओके, उसको, कजामा को सब आता है, लेकिन शिनचैन उसे सिखाने जाता है कोई भी चीज। कजामा कुछ सीरियसली कुछ कर रहा होता है, शिनचैन धीरे से आके बोलेगा, कजामा, इसे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। कजामा का पूरा कंसंट्रेशन टूट जाता है, वो जोर से चिल्लाता है, मुझे क्या सिखा रहे हो? एंड देन शिनचैन बिकम्स ऑल क्यूट। पर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। Then Kazama becomes all wobbly. अभी शिनचैन के जो एपिसोड्स हैं वो उतने वैसे वाइल्ड नहीं है ना, या है वो इतना कमीनापंती करता है अभी भी? हम लोग एडिट कर देते हैं इंडिया में। टोन डाउन करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग बच्चों को वो सब नहीं सिखा सकते हैं जैसा उसमें कभी कभी होता है, नहीं सिखा सकते हैं। तो वी हैव टू टोन डाउन थिंग्स और उसको क्यूट कर देते हैं हम। ओके, आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन दिस। एक एपिसोड में था कि शिनचैन का जो बट है वो बहुत क्यूट है। पूरा एपिसोड उस पे था। तो एपिसोड इस पे था कि वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आपका तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा। तो मम्मी कहती है अपने जैसा बना दो मुझे। तो अब ऑब्वियसली हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं। तो हमने ऐसा कर दिया उसे कि मम्मी आप तो बिल्कुल फिट नहीं हो, आपको फिट होने की जरूरत है। तो फिर मम्मी बोलती बेटा तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करो, और हम लोग दोनों, तो पूरा एपिसोड उसी पे था, लेकिन पूरा उसको क्यूटली ट्वीक कर दिया गया सो दैट। ये लोकलाइजेशन का चैलेंज होता है दोस्तों, कि बहुत, क्योंकि कंटेंट जो भी जिस भी कंट्री में बन रहा है वहाँ की सेंसिबिलिटी अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग तरीके से फंक्शन करती है। इंडिया में आके जब हम कुछ भी कंटेंट को लोकलाइज करते हैं तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। करेक्ट है ना? फिर बाद में बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, चीज़ें करते हैं, बट नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन करते हुए कुछ चीज़ें ट्विक करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो लोकलाइजेशन में बैकफायर भी करता है। और वो चीज़, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, हम उसको उस तरीके से पेश नहीं कर सकते जहाँ का वो कंटेंट होता है, जिस तरीके से उन्होंने बनाया, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है। शिनचैन के बारे में थोड़ा सा और कुछ मेरे सवाल हैं आपसे। बिल्कुल। कि शिनचैन की आवाज़ जैसे बचपन में तो आप निकालते थे, बचपन में मतलब आपने काफ़ी सालों से आप उससे कनेक्टेड हैं। जब से आप ऑफिशियल वॉइस हो गए सोनी ये में, जब सोनी ने शिनचैन आपका आईपी को खरीदा या शिनचैन उन्होंने दिखाना शुरू किया, तो इट वाज माय वॉइस, इट वाज योर वॉइस।
अभी कोई और भी कर रहा है क्या साइमल्टेनियसली? हाँ, आकांक्षा जी सब जानते होंगे। आकांक्षा दिल्ली से करती हैं, बट वो भी कर रही हैं, हम दोनों कर रहे हैं शिनचैन। ओके, तुम दोनों में शिनचैन की आत्मा बसती है। नाइस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शिनचैन की वॉइस निकालने के बाद जब तुम ऑफिशियली निकालने लगी तो किसी को प्रैंक किया है क्या? बड़ा मन करता है। वैसे कई दोस्त और उनके बच्चों से बात करवाते हैं। हाँ, उसी में आ रहा था मैं। चलो प्रैंक नहीं था, लेकिन कोई ऐसे आपको रिक्वेस्ट आती है, यार अनी प्लीज मेरे बेटे से बात कर ले या मेरी बेटी से बात कर लो। हाँ, ऐसा हुआ? एज शिनचैन आई हैव टू टॉक, नॉट एज अनी दीदी या आंटी या मैम, एज शिनचैन। तो शिनचैन बन के बात करनी पड़ती है। कितने लोगों से बात, कितने बच्चों से बात किया आज तक ऐसे? काफी बच्चों से बात कर लिया, अनगिनत हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अनगिनत बच्चों से बात कर ली है। वाओ। और किसी को बर्थडे विश कर लिया, किसी को स्कूल के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोल दिया, किसी के लिए मिठाई भिजवा दी। ये तो बहुत सही है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो। A few moments later. स्कूल से बात करो, मैं मम्मा का फोन लेके आया हूँ। आज मेरी पिटाई होने वाली, घर जाऊंगा तो मम्मा शिमला मिर्च खिलाएगी। आप स्कूल नहीं जा रहे हो? अरे भाई स्कूल जाओ। बाय बाय बाय। योशिना का मैम आ रही है, बाय। और फिर गाने भी गवा लो फिर मेरे से, भोजपुरी सॉन्ग, गुजराती सॉन्ग। गाता है सिंचन? क्यों नहीं गा सकते? यार सिंचन की वॉइस में गाना सुनाओ ना कुछ यार। कौन सा गाना सुनेंगे? सुनो ना संग मरमर। सुनो ना संग मरमर की ये हवाएं कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आगे क्या है? अरे कुछ नहीं, आगे ऐसे अलग अलग गाने गाते हैं, मेरे को मजा आया इस गाने में। लगावेल तू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया करे लो पालो लॉलीपॉप लागेलू। कोई पंजाबी गाना सुनाओ। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लग दाजी तू की जाने प्यार मेरा बेकरार इंतजार तेरा तो दिल तू ये जान मेरी मैं तेनू समझा। वाह यार, मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना, मैं शिनचैन से गाना ही गवाते रहूं, मेरे को इतना मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी कोई गाना पसंद आया, अगर आप लोग चाहते हैं कि शिनचैन अपनी वॉइस में अलग अलग गाने गाए, तो कमेंट करके बताना, हम अनी तक वो मैसेज पहुंचाएंगे और अनी अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब चैनल पे ये सीरीज शुरू कर सकती है। मैं सही बता रहा हूँ अनी, लोग सुनना चाहिए। मेरे को बड़ा मजा आया शिनचैन की आवाज में गाना सुन के। शिवजी का कोई गाना बताइए। शिवजी का गाना, हाँ कुछ वाला सुना दो, हंसराज रघुवंशी का, शिव समा रहे मुझ में वाला। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। सिंचन तो शून्य हो ही नहीं सकता, इंफिनिटी है वो। बट अगेन, अच्छा इसमें क्या कहते हैं, एक अपनी जो, यू आर फ्रॉम गुजरात राइट, क्या महाराष्ट्र? आई एम अ गुजराती फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ऐसे बोलेगा तो गुजराती में गाना सुनाओ। मारी मई सागर नियारे ढोल वागे छे ढोल वागे छे। होली है। नहीं ए हेलो, हाय हेलो, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो भैया हमारा जो शिनचैन है बड़ा शरारती है, बड़ा प्यारा है, लेकिन बड़ा टैलेंटेड भी है, और सो इज अनीशा। शिनचैन के बारे में काफी बात की हमने अनी,
लेकिन हम बात करेंगे आपके और कैरेक्टर्स। आपने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, है ना? हनी बनी एक शो आता था, उसमें आपने मिस काटकर आपने किया है, गुजराती में किया है ना? पापोमीटर में आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। पापोमीटर बाय द वे मैंने उसके काफ़ी एपिसोड्स लिखे हैं। हाँ, आपने क्या था, हॉरिड हेनरी में मार्गरेट आपने किया है, रोबोटान में आप बोची करती हैं, ये बुबू चाचा में बुबूज मदर करती हैं, हिटमैन रिबॉर्न में आपने किया है टाकेशी यामामोतो, दामे ओयाजी में, निंजा बॉय रंतारो में, है ना? ये भी आपने, इसमें कौन सा कैरेक्टर किया था? काफी सारे कैरेक्टर अलग अलग मतलब मैंने इतने सारे कैरेक्टर लिए ना, इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि उसमें आपने उसकी माँ का किया है जो बड़ी सोबर सी है, या उसकी बुबू चाचा की माँ। हाँ, बाकी सब कुछ अलग आपने मॉड्यूलेशन में काम किया, मॉड्यूलेट किया वो इसको, करेक्ट? तो ये क्या आपका पहले से ही ऐसा था कि मैं मॉड्यूलेशन में अच्छी हूँ, या आप विद द टाइम आपने बोला नहीं मैं ये भी निकाल सकती हूँ, मैं ये भी निकाल सकती हूँ, आपको रियलाइज हुआ, आप पहले से तैयार थी? नहीं, मेरे को बस मौका मिलना चाहिए, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो वो ओवर द इयर्स ही हुआ है ये ओके, अगर ऐसे करूंगी तो ये कर सकती हूँ। अगर इस कैरेक्टर को, जिसका लुक ऐसा है, इसको ऐसी वॉइस दी, जैसे कोई भूत या पिशाच है तो उसको माइल्ड वॉइस में तो नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, तभी वो कन्विंसिंग लगेगा। करेक्ट। तो वो कैरेक्टर को देख के उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से करती गई मैं। ठीक है, वो तो करती गई आप, लेकिन क्या कहते हैं, मैं ये पूछ रहा था, चलो ठीक है, वो आपने इम्प्रोवाइज करते रहे, जैसे कैरेक्टर आया आप करते रहे, आपकी वो रेंज नेचुरली वैसी है। वो रिकॉग्नाइज ऐसे हुआ ना, जब करते गए तब पता चला कि ओके, वेरी नाइस, मैं समझ गया। अब मैं इस पे मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को इसके पीछे जाना है ना, बैक ट्रैक करना है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग वॉइसिंग करते हैं, वॉइसिंग की शुरुआत करते हैं, और सीधा वॉइसिंग की शुरुआत किससे करते हैं? मॉड्यूलेशन से करते हैं। वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं देते, वो इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहे, सीधे बोलते हैं मैं सर मैं ना ऐसी वॉइसेस निकाल सकता हूँ, मैं सर ना मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं सबको बोलता हूँ भाई रेंज मैटर नहीं करता, मैटर करता है हाउ यू इमोट। That's why we call it voice acting. We just don't call it voicing or dubbing. We call it voice acting. मतलब वॉइसिंग करनी है तो आपको एक्टिंग करनी है, वो तो बेसिक है, मतलब है ना। बट लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि आप इतने सारे कैरेक्टर कर पाते हो, इतनी तरह तरह की आवाजें निकाल पाते हो। अब मैं जा रहा हूँ पीछे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी? तो आप सुनना जरूर आगे अनी की जर्नी जो है। आप जो काम करते हो ना, जो बेस जब इतना स्ट्रांग रहता है ना, तब जब आप ऊपर काम करते हो, तब आपके लिए सब चीजें आसान लगती है। जितनी आप नेट प्रैक्टिस करोगे मैच में, उतने इनोवेटिव शॉट्स मार पाओगे, सूर्य कुमार यादव की तरह, क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस करता है हर चीज, उसके लिए बॉल आती है, वो सीधा उड़ा देता है। अब शुरू करते हैं, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई है? नहीं, आप जो इतने तरह के कैरेक्टर्स निकालते हो, वॉइस निकालते हो, शुरुआत कैसे हुई? लेट्स टॉक अबाउट इट। बचपन से। तो बचपन में क्या, बचपन में ये सब थोड़ी चलता था? बचपन में किसी की भी एक्टिंग करने के लिए मुझे सामने खड़ा कर देते थे मेरे माँ बाप। अच्छा, ठीक है, चलो बेटा अमिताभ बच्चन की तरह वो पगा घुंघरू बांध करके दिखा दो। अच्छा, तो गाना और नाचना दोनों। वही बच्ची हो तुम, घर की फैमिली की एक बच्चा होता है ना, चलो बेटा ये करके दिखाओ। चलो गाना सुना दो, वो हो गया। फिर चलो तुम्हारे मामा कैसे बात करते हैं, उनकी एक्टिंग करके दिखा दो। अच्छा, फैमिली में भी मिमिक्री, फैमिली वालों की है। पान खा के बात करते हैं ना, वैसे बात करके दिखाते थे हम। ओके, इस तरह से। एज क्या थी मेरी? तब जब ये एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, लोगों की मिमिक्री करनी शुरू कर दी थी? 12-13। अच्छा, वही मतलब 10-12 साल में। वेरी नाइस। 5th 6th 7th में, वेरी नाइस। हाँ, तो वही था। और जब कॉलेज में पढ़ने लगी थी तब किसी ने कॉल किया था, और डिज्नी जब नया नया आया था इंडिया में, तब मैंने उनकी सीरीज की थी। खैर उस टाइम वॉइसिंग वाज अ हॉबी, मतलब हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज के फेस्टिवल्स में पार्ट ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और ये एज अ हॉबी कर दिया। बट कौन सा सीरीज की थी, कुछ याद है? बिल्कुल याद नहीं, बट हाँ जब हमने पहली रेडियो ऐड की वो याद है, इसके साथ की वो याद है। क्या बात है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। रेडियो स्पॉट किया था मैंने, SOTC का रेडियो स्पॉट था। मेरे मित्र है रवि अय्यर, वो रवि सर तो हमारी जान है, मेरे लगते जिगर है। रवि सर
आई लव यू, शी ऑल्सो लव्स यू. यस But- एब्सोल्युटली. रवि सर के साथ मैंने ना साइंस ऑफ स्टूपिड शूट किया है. ओह वाओ. हाँ हाँ, ही यूज्ड टू डायरेक्ट इट. नाइस. 3-4 सीजन किए हमने, काफी 50-60 एपिसोड किए. उनके कंपनी का नाम है टॉकोहॉलिक्स. टॉकोहॉलिक्स, यस. तो रवि के साथ सबसे पहला रेडियो स्पॉट किया था एसओटीसी का, और हेमा मालिनी जी की वॉइस में. अच्छा, तो मतलब आप इनके वॉइसेस भी निकालती हैं एक्ट्रेसेस कुछ के? लोगों के. हेमा मालिनी की वॉइस. कुछ. ठीक है, एसओटीसी की बात तो मैं करता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट की आपने बात की. आपने बचपन से आप सीधा आप बचपन में आप घर में मिमिक्री वगैरह करती थी, फिर कॉलेज में ड्रामा वगैरह किया. हाँ. तो मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं कि कैसे करें एक्टिंग, कैसे करें वॉइसिंग. कॉलेज का कैसा रहा, क्या करते थे कॉलेज में आप लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज में हैं, वो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं अभी. तो कॉलेज एक बहुत अच्छा तरीका है ये स्किल अपने अंदर इंस्टॉल करने का. 3 साल 4 साल जितने भी आप कॉलेज में हो, आप उस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई तो कीजिए. अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो यहाँ पर आप थिएटर कर सकते हैं. आपने क्या क्या किया? थिएटर किया, स्ट्रीट प्ले किए हमने. ओह, स्ट्रीट प्ले मैंने भी किया है. प्ले जो होता है उससे तो आप जानते हो कितना ज्यादा यू हैव टू यूज योर एक्सप्रेशंस, यू हैव टू यूज प्रोजेक्शन. मतलब ऐसे फॉल्स आवाज नहीं करनी, अंदर से आवाज आनी चाहिए. अंत में जो लास्ट में बैठा है उसे सुनाई देनी चाहिए. बहुत सारी चीजें एकदम ग्राउंड प्रैक्टिस होती है. स्ट्रीट प्ले बहुत सारे किए, और दूसरी कॉलेजेस में जाके परफॉर्म किया, खुद के प्रोडक्शन किए, खुद सब डिजाइन किए. सो थिएटर के लिए तो सबसे जरूरी चीज है कि आप बैक स्टेज करो पहले. मतलब आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाओ और बैक स्टेज करो, बारीकियां सीखो. उसके बाद फ्रंट स्टेज की चीजें आती है. फ्रंट स्टेज में तुम्हें कैसे खड़े रहना है, कैसी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब करते करते सीखते सीखते ही होता है. कोई बचपन से ही अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता है. सॉरी, अमिताभ बच्चन जी का नाम ले रही हूँ. तो सब चीज में लाइक अमित जी ने कहा, नेट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वॉइसिंग के लिए भी आप ये जो थिएटर है, जो एक्टिंग है, उसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. वो जरूरी है, वही करना चाहिए बेसिकली. क्योंकि वॉइसिंग एक पूरी एक्टिंग, एक जो जर्नी कह लो या जो बिगर अम्ब्रेला कह लो, एक्टिंग का एक पार्ट है. वॉइस एक्टिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है ना? लेकिन ये भी बात है अमित जी कि अगर आप एक एक्टर हो ऑलरेडी, यू कांट सिट ऑन द माइक एंड स्टार्ट टॉकिंग. इतना इजी नहीं होता है. या तुम्हें वो माइक से दोस्ती करनी पड़ती है. तुम्हें अपने अंदर टेक्निकलिटीज हैं. हाँ. वो आप सीख जाओगे. बट अगर आप इमोट करना जानते हो ना, तो ये सब चीजें सीख जाओगे. आप माइक को कितना फेस करना है, स्क्रीन में देखना है, कान में आपके वो आ रहा है, अपना पायलट आ रहा है, वो डबिंग की बात कर रहा हूँ. बट मेन एक्टिंग है यार. आपने इतना घिसाया है, 3 साल सड़कों पे जाके स्ट्रीट प्ले किया है, थिएटर में, प्रेसिनियम में स्टेज में चढ़ के किया है, बैक स्टेज किया है. मैं सबको यही बोलता हूँ, पहले घिसना पड़ेगा एक्टिंग में. पड़ेगा, बिल्कुल. सीधे जाके मैं ऐसी आवाज निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी आवाज निकाल सकता हूँ, इससे कुछ नहीं होता. एक्टिंग करनी पड़ती है, वो इनके खून में है. इतने सालों की जो तपस्या है, मेहनत है, वो खून में, तब इतना इजीली हो जाता है चीजें. करेक्ट? सही बोल रहा हूँ ना? होता है. हाँ. तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों. और इसीलिए हम लोग बात करते हैं, इसीलिए मैं अलग अलग कलाकारों से बात करता हूँ. और मैं ऐसे कलाकारों से बात करना चाहता हूँ, आगे भी करूंगा, कि जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकें, एक सही तरीका बता सकें, एक सही पाथ बता सकें. समझ रहे? बहुत जरूरी है ये. क्योंकि सिर्फ देखना, यार वाह शिनचैन की वॉइस है, कैसे किया आपने, क्या किया, अरे पीछे उनकी जर्नी देखो. अब बात करते हैं, आप तो कॉर्पोरेट भी आपने काफी किया. मैं सीधे इसलिए वहां पर नहीं आ रहा था कि आपने एसओटीसी का वॉइस ओवर किया चीजें. उससे पहले आपने कॉर्पोरेट में जॉब की है. और आप तब मोबाइल यूज करती थी, जो भारत के शुरुआती मोबाइल यूजर्स में से शायद 1000-1500 मोबाइल यूजर्स में से आप भी रही होंगी, बिकॉज यू यूज्ड टू वर्क विद वन सर्विस प्रोवाइडर. तो वो बताया, और वहां आपकी वॉइस थी. देखो अभी बिल्कुल जबरदस्त झटका है. हाँ नहीं, बताओ जरा. ओहो, वहां पर तो हम कस्टमर सर्विस में थे. ठीक है, तो बोलना पड़ता था, थैंक यू फॉर कॉलिंग सो एंड सो. वहां से कस्टमर गाली देता था ये सब. तो ठीक है, वहां आप सीख रहे हो किस तरह से पेशेंट होना. लेकिन तब वहां टेक्निकलिटी आई, और वहां पे एक चीज की जरूरत पड़ी कि अगर कोई वहां कॉल कर रहा है उस कंपनी में, तो क्या होना चाहिए. तो
तब जन्म हुआ मेरे पहले IVR का। अच्छा थैंक यू फॉर कॉलिंग, प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू डू दैट। अच्छा सबसे पहले वॉइस दी थी। सबसे पहले आपने ये वॉइस दी थी IVR की, यस है ना? बिल्कुल। और वो बहुत पहले कंपनी का नाम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? BPL मोबाइल, आई वाज वर्किंग विद BPL मोबाइल। थैंक यू फॉर कॉलिंग BPL मोबाइल। अच्छा, तो सबसे पहले BPL मोबाइल का इंडिया में जो IVR था वो अनी की वॉइस थी। तो देख रहे हो तुम कहाँ से शुरुआत होती है, कितनी तप है ये, तपस्या है ये। उसके बाद आपने बोला है मेरी तो वॉइस भी अच्छी है, मैं कहाँ एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ। देन यू शिफ्टेड टू वॉइसिंग एंड ऑल, करेक्ट? हाउ एक्चुअली वहां से तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गई। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन था, करेक्ट। और वहां मुझे किसी ने माइक थमा दिया मेरे हाथ में, एंकरिंग करने के लिए कहा। अच्छा, तो मैंने पता नहीं 100, 150, 200 लोगों की पब्लिक को एड्रेस कर दिया। तो समझा अरे वाह, मुझे तो डर नहीं लगा, डर नहीं लगा। वहां से आगे बढ़े, फिर जाके एंकरिंग की किसी शो की। मुझे याद है जॉन एब्राहम आए थे और मैंने कोई परफ्यूम लॉन्च किया था, मैरियट जॉन। अच्छा, तो वो हाँ एंकरिंग की। एंकरिंग इज ऑल्सो अबाउट वॉइस, हाउ यू टॉक, व्हाट यू हैव टू से व्हेन यू हैव टू से, वो किया। बीच बीच में ये चालू था, हाँ किसी का फोन आ गया, अरे एक रेडियो स्पॉट है, अरे ये है वो है, चले गए। अच्छा, ये काम ऐसे मिलने लगा फिर धीरे धीरे, बट उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी कभी। जैसे रवि ने बुला लिया, रवि ने एक हेमा मालिनी जी की वॉइस को इम्पर्सनेट करते हुए एक कैप्सूल बनाया था फॉर रेडियो 1, रेडियो मिड डे हुआ करता था उस टाइम पे। ओके, तो हेमा आंटी के सुपर टिप्स नाम का एक बनाया था। क्या कुछ टिप्स बताओ, कैसे कैसे थे? तो एक टॉपिक लेके उस पे बात करते थे, क्योंकि आजकल बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पंगे होते हैं, सो दिस काइंड ऑफ थिंग। एक छोटा सा टिप, मैं तो कहती हूँ इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको वैसा कर लेते हैं। तो हर वीक एक नया था। क्या बात ऐसे है, 80 टिप्स हमने बनाए थे। नहीं, हेमा मालिनी जी की वॉइस आप बहुत अच्छी निकाल रही हैं, उसमें जो साउथ इंडियन टच भी आप रख रही हैं, है ना? तुम वो बोली थी ना, सॉरी, भगवान का एक डायलॉग में कोट करना चाहूंगी, आपको गले में रुद्राक्ष पहन के रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। So, वो उनका है टच, आई एम सॉरी। लेकिन और कितनी किन किन एक्ट्रेसेस की वॉइस आप? कभी कभी करीना कर लेती हूँ। हैं, करीना का कीजिए कुछ। बचपन से ना मुझे शादी करने का बहुत शौक है, बाय गॉड। ये पूछो क्या है? क्या है? वायरस के ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी। तुम गुजराती लोग ना बड़े क्यूट होते हो, पर तुम्हारा खाना कितना डेंजरस होता है, ढोकला, फाफड़ा। अरे वेरी नाइस यार, बहुत सही। मेरे को करीना कपूर बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, अनी जिन्होंने इतनी सारी वॉइसेस, एनिमेटेड वॉइसेस कर रखी हैं, शिनचैन की इतनी खूबसूरत वॉइस निकालती हैं, शुरुआत की थिएटर से, नुक्कड़ नाटक किया, प्रोसीनियम किया, फिर एडवर्टीजमेंट वॉइसेस की, रेडियो किया। आपको मालूम है अनी की वॉइस मुंबई मेट्रो में भी बजती है, और तो और भारतीय रेल की राजधानी ट्रेन में भी बजती है। ये मेरे को भी कुछ दिनों पहले ही पता चला। अनी क्या, कब किया ये, क्या क्या कहाँ कहाँ बजती है, जरा बताओ ना यार। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो राजधानी की जो वॉइस है, तो हमारे एक परिचित हैं जो सेंट्रल रेलवे में है, और वो परिचित और मैं, हम साथ में छोटे छोटे जो लघु नाटक होते हैं ना गणपति के दौरान, उसमें जो वॉइसेस होती है, हमने साथ में वॉइस दी हुई। क्या बात है यार, ये ना, ये कभी कोई रिलेशन बेकार नहीं जाता है ना, अगर आप शिद्दत से दिल से किसी के लिए काम करो ना, और आपके आसपास ऐसे लोग हों, तो कहीं ना कहीं आपको किसी याद रखते हैं। इस पे हम आएंगे, लोगों पे आएंगे हम इंडस्ट्री के पहले। हाँ, फिर तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने वॉइस मांगी, ऑडिशन मंगवाया, कुछ लाइनें, एंड इट क्लिक्ड। फिर उन्होंने एक स्टूडियो लिया अंधेरी में, बैठ के हमने, मतलब ऑडिशन के बाद आपकी वॉइस सेलेक्ट जी, मतलब एक उन्हें भी तो अपने सीनियर्स को सुनानी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मामला होता है, तो वो तो बिना उसके जाते ही नहीं है कि ऑप्शंस के। उसके बाद हमने हिंदी में की सारी अनाउंसमेंट्स, फिर इंग्लिश में की। प्लस जो राजधानी में आप जाते हो तो कुछ देर बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा, करेक्ट दिया जाएगा, वो जो अनाउंसमेंट, कूड़ेदान में ही डालें कचरा, ऐसा वैसा, वो सब चीजें। बहुत बढ़िया। बिना टिकट के सफर ना करें, वो सारी चीजें थी। और लेकिन बहुत मेहनत से
ईच एंड एवरी वर्ड, देयर हैज टू बी क्लैरिटी इन व्हाट यू स्पीक. एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना और अनाउंसमेंट करना आसान नहीं होता है. तो वो बहुत मेहनत से वो किया हमने. उसके बाद उसमें म्यूजिक लगा एंड देन वो बजना शुरू हुआ. देवियों और सज्जनों, नमस्कार. मध्य रेल की प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है. ये काफी पहले किया आपने? ये हाँ 6-7 साल पहले. और अभी क्या कहते हैं, मुंबई मेट्रो तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले किया. मुंबई मेट्रो में जो एक लाइन है यहाँ पर, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है, जो अंधेरी से बोरीवली दहीसर होके दोबारा अंधेरी वेस्ट से ईस्ट जाती है, एक अलग रूट है वो. उस रूट में जो इंग्लिश में जितनी भी अनाउंसमेंट है वो अनी की वॉइस है. वेलकम टू मुंबई मेट्रो. डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. लॉकडाउन था, हम लोग सब अपने अपने घर थे, काम ठप था. सिर्फ यही एक इंडस्ट्री चल रही थी क्योंकि लोग कंटेंट देख रहे थे. करेक्ट. तो उस दौरान मैं एक स्टूडियो में थी और वहाँ ऑडिशंस मंगवाए उन्होंने फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी मेट्रो अनाउंसमेंट्स. तो भेज दिए, हिंदी में भी भेजा, इंग्लिश में भी भेजा. और मराठी की भी वॉइस किसी और आर्टिस्ट की वहां से गई. हो गया. आफ्टर दैट वी फॉरगॉट अबाउट इट. 7-8-9 महीनों के बाद आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ऐसा आया. नाइस. किसके लिए? आपकी इंग्लिश वॉइस शॉर्टलिस्ट हुई है. अच्छा, ये पता था कि मेट्रो के लिए? क्योंकि 8-9 महीने बाद हम भूल भी जाते हैं ना कोई भी ऑडिशन. तो इट वाज क्वाइट अ नाइस फीलिंग. क्योंकि अगेन मेट्रो में दिल्ली से आवाज चुनी जा रही थी, ऑल ओवर इंडिया की आवाजें गई थी, और हम नागपुर में बैठे हुए हैं. वहां से हमने आवाज भेजी. क्या बात है. फिर उसके 1-2 महीने बाद फिर आया कि यू आर फाइनलाइज्ड फॉर इंग्लिश वॉइस. आप सोच नहीं सकते. अच्छा, ये आपको नागपुर में बैठ के काम मिला है? हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था तो आप नागपुर में. नागपुर से भेजा था. क्या बात है यार. लेकिन जब खबर मिली तब मैं मुंबई आ गए. मुंबई थी. हाँ. तो उनसे परमिशन ली कि यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं. बोले बिल्कुल कर सकते हो. उनके वो सब रहते हैं, वो NDA वगैरह, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट एक्सेट्रा. तो वो सब साइन वाइन किए और 750 प्रॉम्प्ट्स रिकॉर्ड किए थे मैंने. 750 प्रॉम्प्ट्स. कितना टाइम लगा था? 2 दिन लिए थे मैंने. मतलब 2 पूरे दिन नहीं लिए थे. हाँ, मतलब आज एक सेट रिकॉर्ड किया, कल दूसरा सेट. आवाज कांस्टेंट रहनी चाहिए उसमें. करेक्ट. करेक्ट. जैसे ट्रेन टू अंधेरी इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, इस तरह से. सही बात है. प्लीज डू नॉट लिटर इन द कॉरिडोर्स, इस तरह से. सो वो भी कांस्टेंट चाहिए आवाज. पानी भी पीते रहना होता है. वो और बड़ा मजा आया. तो बहुत अच्छा लगा था. नाइस यार. खैर मैंने उसके बारे में पोस्ट नहीं किया है ऐसा. नहीं, अभी पता चल जाएगा लोगों को, है ना. अभी जो भी मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जब आप सुनोगे तो आवाज रिकॉर्ड करके शाह साहब की बिटिया को टैग कर देना. हाँ, अगर कोई डांट रहा है आपको, हाँ, डू नॉट च्यू पान गुटखा, ऐसा वैसा, तो आप जरूर मुझे टैग कर सकते हैं. सही है यार. अब मैं जो हम बात कर रहे थे ना कि ये एक तरफ हो गया, टैलेंट एक तरफ हो गया, काम मिलना एक तरफ हो गया, डीलिंग, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से डीलिंग, चैनल से डीलिंग, लोगों से डीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक फ्रीलांसर का हमारे यहाँ. उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा अब तक का सफर? क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे लोग बाहर से आते हैं मुंबई में, भैया काम करना है सर, कुछ कैसे काम करना है. अभी भी मेरे आसपास भी कुछ ऐसे हैं जो बच्चे लोग डील नहीं कर पाते हैं. टैलेंट है लेकिन डील नहीं कर पाते हैं, या लोग उनको दबा देते हैं. क्योंकि है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी, बहुत सारे प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब अबे तू, अभी तेरे को बहुत टाइम है. मतलब बच्चा होपलेस खत्म हो जाता है वहीं पे. खत्म हो जाते हैं सीरियसली. कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने. खैर मैं कंक्लूजन में जाना चाहता हूँ. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप भी देखिए काफी देखा है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं कॉर्पोरेट में थी, मैं एक्टिंग भी कर रही थी. हाँ, मैंने टेलीविजन भी किया है. अच्छा, एक्टिंग. हाँ, क्या बात है यार. एक्टिंग भी कर रही थी, मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं बहुत कुछ कर रही थी. तो कभी भी मैंने वॉइस एक्टिंग को या डबिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी थी. हाँ, फुल टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी थी. तो वो एक लाइक हॉबी की तरह एंजॉय कर रहे हैं वैसे कर रही थी. बट एक टाइम ऐसा आया कि एक है
मेरे परिचित, उन्होंने मुझे देखा होगा कहीं मलाड में, उन्होंने बुलाया, बोले कि आप करना चाहेंगी? हाँ ठीक है, आपने पहले मेरे लिए कुछ छोटा मोटा किया था, आप करना चाहेंगे? हाँ करते हैं। किया, और उनके साथ मैं काम करती रही। फिर उन्होंने एक दिन मुझे एडवाइस किया कि आप बाकी सारा छोड़ के सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए, आप अच्छा कर सकती हैं। किसी ने, कोई कभी ये नहीं बोलता है कि तुम तो कमाल की हो, स्टार हो। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आप अच्छा कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं वहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती थी, लेकिन उसमें मेरी प्रैक्टिस हुई, ठीक है, मैं कर पाई। बट वो एक हाउस था, बाहर तो कोई मुझे नहीं पहचानता था, कौन है अन्नी। मतलब मैं कहीं पहुंच चुकी हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने एंकरिंग में, अपने इवेंट्स में, सब जगह, लेकिन इस इंडस्ट्री में जीरो हूँ, कोई मुझे नहीं पहचानता। और उसी दौरान मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए, जो आपने लिस्ट आउट किए, मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए, इतने सारी तरह की वॉइसेस कर ली। नो रिकग्निशन, नोबडी इज कॉलिंग मी फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि बाहर क्या होता है, सब जगह लॉबीइज्म होता है अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान सकता आज हूँ। मैंने मुझे एक शो की कास्टिंग करनी है, अच्छा इसके लिए अपन राजू को बुला लेते हैं, इसके लिए हम नेहा को बुला लेते हैं, उसके लिए अपन मीरा को बुला लेते हैं, उसके लिए हम इसको बुला लेते हैं, उनके 4 फ्रेंड्स को बुला के खत्म होगी स्टोरी। बाकी इतना सारा टैलेंट है, ऑल माय पीपल हु आर वाचिंग मी, इसमें से मेरे से कई ज्यादा टैलेंटेड लोग मुझे देख रहे होंगे, जिनको अभी तक ब्रेक नहीं मिला हो या वो कहीं पहुंचे नहीं होंगे, तो उनका क्या, हाउ विल दे मूव? सो अगेन, बट हाँ मुझे एक चीज मैं बिलीव करती हूँ, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू। जो चीज आपके लिए बनी है ना, किस्मत आपसे वो चीज छीन नहीं सकती है। करेक्ट। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि अगर मैं लाइन करेक्ट कर रही हूँ तो बोलते हैं अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो लिखा है छाप के जाइए ना, ये क्या है, ऐसा भी बोल देते हैं। या अरे वो आर्टिस्ट बहुत टाइम लगाती है, उसको मत बुलाओ यार, ऐसा भी कर देते हैं। यू वांट टू डू गुड वर्क बट पीपल विल शूट यू डाउन। नए बंदे को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। करना चाहिए ना, तुम अगर कहीं पहुंचे हो, सीढ़ी चढ़ के पहुंचे हो, दूसरे किसी को तुम्हारा हाथ देके तुम किसी को मदद कर दो ना, व्हाई नॉट? बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हारा नसीब का कहीं नहीं जाएगा, तुम किसी को रेकमेंड कर दोगे तो। सो यू शुड रेकमेंड। इस मामले में मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो राजू कावा है ना जी, उन्होंने, जब मैं नया नया आया था तो उन्होंने मेरे को काफ़ी रिकमेंड किया था, है ना। और ये लाइन वो भी बोलते हैं कि भाई किस्मत का जो अपनी किस्मत में है वो कोई नहीं खा सकता। तो ये मैंने उनके बारे में सुना है, तो हेल्प करते हैं। उन्होंने शुरुआत में काफ़ी रिकमेंड करते थे, वो किया है उन्होंने मेरे को भी, मैंने 1-2 पॉडकास्ट में और बोला है। तो या कुछ हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, बट काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो आपको, एज यू सेड, कि दे विल पुल यू डाउन, एंड इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस वो आपको कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा सकते हैं, गिरा देते हैं चीज़ें वगैरह। बट दोस्तों, इनसे हमको घबराना नहीं है। जैसे अनी ने कहा कि हमें लगे रहना है, और हमारी किस्मत में होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा, हमको हमारा जो काम है, जो लिखा है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमें कोशिश करते रहना है, हमें कोशिश करते रहना है। हम कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं आएगा ना। भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम अपना कर्म करो। क्योंकि समंदर में तैरने निकले तो वहाँ तो बहुत सारे अलग अलग शार्क्स, वेल्स तो होंगी, है ना। कोई आपको डॉल्फिन मिल जाएंगी जिनके आप ऊपर तैर के निकल सकते हो अच्छे से, है ना। अरे मैं कुछ बताना चाहूंगा। हाँ बताओ ना। अमित जी को, अमित जी नहीं, अमित डी हूँ मैं। अमित डी पर्सनालिटी ऐसी कि अमित जी ही निकलता है। क्या बुढ़ी पर्सनालिटी है मेरी? हाय अमित जी, अच्छा जी, हाँ दैट पर्सनालिटी। सो बोलिए। So I was following his work. I got to know about him from a very dear friend of mine, जो उनके लिए वॉइसिंग किया करती थी। तो मैंने इनके इंस्टा हैंडल को फॉलो किया, और धीरे धीरे पता चला अमित ड्योंडी है, विचार एंड वाइब्स हैं। ओके, विचार एंड वाइब्स, फिर पोइट्री मसाला। इनके पोइट्री मसाला में मेरी 1-2 पोइट्रीज भी आई हैं। देखने जाने की जरूरत नहीं, ठीक ठाक किया था मैंने, ज्यादा अच्छा नहीं किया था। या आई एम माई ओन क्रिटिक, वो जरूरी होता है अपने काम को क्रिटिसाइज करना, तभी आप बढ़ते हो। तो
इनके साथ कभी कभी इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई कि मुझे आपके स्टूडियो आना है, ऐसा वैसा। और उसके बाद इनकी शादी भी हुई। इनकी जीवन भर की तपस्या, इनकी हमेशा के लिए तपस्या हो गई। तो वो सब हुआ। एंड कट टू, एक रात मैं कहीं डोसा खाने के लिए खड़ी थी, वहां से अमित जी और उनकी मैम आ रहे थे सामने से। मैंने जोर से बोला, अरे आप तो अमित ड्योडी हैं। वो थोड़े चौकन ऐसे हो गए, शॉक। लेकिन फिर 1 घंटे तक हम 4 लोग थे, ये उनकी मिसेस और तपस्या जी और मैं और मेरी एक और वॉइस एक्टर फ्रेंड मालिनी। हम लोग ने बहुत गप्पे लड़ाए और बस उसके बाद मुझे मौका मिल गया इनके स्टूडियो में। और आज देखिए इन्होंने मुझे कहाँ बिठा दिया। विचार एंड वाइब्स में हम बात कर रहे हैं, है ना? मजेदार है। विचार एंड वाइब्स में हम बात कर रहे हैं। मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। सो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने इनको चेज किया, राइट? और फिर फाइनली हम यहाँ बैठे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। तो आप भी कहीं पे भी पहुंच सकते हो अगर आप चाहो तो। You can manifest. Like I said, I manifested this. Do you believe in manifestation? Absolutely. हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जो आप बोलोगे वो ब्रह्मांड में गूंजता है और वो आता है वापस पलट के। ठीक है, मैनिफेस्टेशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये विचार एंड वाइब्स की जो चेयर है ना, जो विचार एंड वाइब्स में जो गेस्ट आते हैं मेरे पॉडकास्ट में, उनको मैं नहीं बुलाता हूँ, उनको एक चेयर बुलाती है। अरे पता है आपको? या आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक राज खोल देता हूँ। तो जो भी मेरे गेस्ट होते हैं, हम लोग जो डिसाइड करते हैं, हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं करते अच्छा इसको बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, नहीं ऐसे डिसाइड, हम लोग रैंडम बोलते हैं। कभी मैं बोलता हूँ इससे बात करनी, कभी तपस्या बोलती है इससे करें, मैं बोलता हूँ हाँ, फिर मैं बोलता हूँ इससे करें, तपस्या बोलती है हाँ। ऐसा चलता है हमारा। और वो हम लोग नहीं बोलते, ये चेयर बुलाती है। तो दोस्तों ये जो चेयर है ना विचार एंड वाइब्स की, आपको पता नहीं है अभी, है ना? क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर बात होती है, हम लोग सोचते हैं आधा घंटा करेंगे, 20 मिनट करेंगे या 45 मिनट्स का पॉडकास्ट करेंगे। अभी हम पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। तो खत्म ही नहीं हो रही है। नहीं, थैंक यू सो मच अनी यार, टाइम देने के लिए और आने के लिए। एंड यू आर, मेरे को पता ही नहीं था कि शाह साहब की बिटिया इतनी पुरानी खिलाड़ी है। एंड आई अप्रिशिएट टैलेंट, आई ओनली अप्रिशिएट टैलेंट। मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता कि वो स्टिल लर्निंग फ्रॉम यू। हाँ, मैं इनसे सीख रही हूँ। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कैरेक्टर की हैं, कितने फिल्म्स की हैं, कितनी चीजें की हैं। मेरे को फर्क पड़ता है कि कौन कितना घिसा है, कौन कितने प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जीवन ना जीने का नाम है, और जीते का वो आप एक कूप मंडूक होके एक कुएं में रह के नहीं जीते हो जीवन। आप बाहर निकलते हो, यहाँ आपको चोट लगती है, उधर जाते हो वहाँ डूबते हो, इधर जाते हो वहाँ फिसलते हो। आपने कभी लाइफ में मौत को आमने सामने देखा है ना? तो मतलब आप समझ जाओगे। मैंने भी बहुत बार देखा है कि मौत सामने है, सचू के वापस मौत। तो ये तभी तक होगा जब तक आप एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। और जो एक्सप्लोर करता है वो, तो एक्सप्लोर करने पे ही आप जीवन सीखते हो, एक्सप्लोर करने पे। और हमारा जो एक्सप्लोरेशन है, हमारा कला है, हमारी जो हमारी विद्या है, वो है। तो आई अप्रिशिएट दैट जो वो करता है। और जब मुझे पता चला आपके बारे में कि यार आपने तो मतलब फोड़ रखे हैं चीजें, दैट्स व्हाई सीरियसली मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। वो तो सीखना, वो तो चलता ही है सीखना, हर इंसान सीखता है। वो तो चाहे वो आर्टिस्ट हमसे एज में छोटा हो या कुछ भी हो। मैं आर्टिस्ट के पीछे बैठ के कभी कभी देखती हूँ उनका डबिंग, कभी सुनती हूँ। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है। देखो मैंने एक बहुत सालों पहले एक पोएट्री लिखी थी, सीखता हूँ, ठीक है? तो मैं उसका कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं उसको सिर्फ एक चीज सिखाऊंगा, सुनाऊंगा मतलब उसकी आखिरी लाइन ये है कि शायद मैं अपनी मौत से भी कुछ सीख पाऊं, सही वक्त पर आना। वाह सुपर टैलेंटेड। क्योंकि हमेशा इंसान सीखते हैं। तो जब मौत आ रही है वो सही वक्त पर आ रही है। जो भी एज है आपकी, मौत को वो उसको पता कब आना है, उसका सही वक्त है, उससे सीख के जा रहा हूं। तो पूरी पोएट्री, लंबी पोएट्री है वो, कभी आपको सुनाऊंगा, मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। तो सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, बट वो सीखने का प्रोसेस जो करते रहता है ना, आई अप्रिशिएट दैट। एंड आई फाउंड दैट दैट योर पर्सनैलिटी इन दैट जोन, दैट्स व्हाई यू आर हियर, एंड दैट्स व्हाई इस चेयर ने आपको बुला दिया विचार एंड वाइब्स के। चेयर जी
तो अभी क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिलोसफिकल बातें बहुत होती रहेंगी हमारी। थोड़ा सिंचन सामने बैठा था तो सिंचन से कुछ बात कर ली जाए। लेकिन सिंचन से पहले ना मैं चाहता हूँ ना, आपकी जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी भी कुछ मेरे को आवाज सुननी है, और आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों को भी सुननी होगी। हॉरिड हेनरी की मार्गरेट, हेनरी पगला गए हो का? रोबोटान का बोची, मैम आप मेरे से इसी तरह से बात करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैं जा रहा हूँ सोने। बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होगा ना। हिटमैन रिबॉर्न का टाकेशी यामामोतो। चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। अरे अरे ऐसे पास मत करो। वेरी नाइस। बुबू चाचा का बुबू से मदर कैसे निकालते हो आप? बेटा ऐसे नहीं करते। चलो आपको स्कूल जाना है ना? नारुतो ग्रैनी कैट, उसे उस कपड़े को पहना दो। पर्दे का कपड़ा है तो क्या हुआ? These are not the actual dialogues, but इस तरह का टेक्सचर दिया था। दामे ओयाजी में उसमें मदर एंड सन दोनों। अरे तेरे को काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। ये अपना थोड़ा सा वैसा टच दिया था। Harsh- सिंधी, harsh- हाँ नहीं, सिंधी गुज्जू नहीं, गुज्जू गुज्जू, सॉरी गुज्जू, हाँ गुज्जू टच। काम करने को आता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर करने में सबसे ज्यादा मजा आया अभी तक का? शिनचैन ना? फालतू सवाल पूछ लिया मैंने। माय लव फॉर शिनचैन। शिनचैन में शीरो भी मैं करती हूँ। है उसमें ये इतना ही करता हो? नहीं 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 नहीं, वो एक बहुत ही प्यारी मूवी थी, उसमें शीरो सैक्रिफाइस करता है शिनचैन के लिए, और शिनचैन बोलता है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो शीरो याद कर रहा है पुराने दिन, रो रहा है। यहाँ शिनचैन नींद में बोल रहा है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, वहाँ शीरो रो रहा है। इट वाज सच अ सीन, आई एक्चुअली क्राइड। जितनी भी बार ऐसे इमोशनल सीन्स आते हैं ना, रो जाते रोना हो? आ ही जाता है। हाँ। इससे पता चलता है कि हाउ इन्वॉल्व यू आर एज एन एक्टर, है ना? डाल्टन्स में आपने मिस बेटी को वॉइस दी है ना? जी। वो कैसा कैरेक्टर था वो? तो कैसा वॉइस था वो? मिस्टर टेलर, आप जा रहे हो कि नहीं? मुझे लगता है इसे रिमोटली हैंडल करना पड़ेगा। नारुतो में लेडी कात्सुयो भी तो आपने किया। लेडी कात्सुयो बहुत ही सॉफ्ट स्वीट वॉइस थी, नॉर्मल वॉइस को आपने किया। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनी, मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट डाल दिया था कि मैं अनी से बात करने वाला हूँ विचार एंड वाइब्स पॉडकास्ट में। तो मैंने बोला था तुमको कुछ सवाल पूछना तो डाल दो कमेंट में। तो आए कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। कुछ बड़े ही हिलेरियस से क्वेश्चन भी हैं, है ना? अब मैं, हाँ, तो कुछ वॉइस आप सिंचन की वॉइस में भी उसका जवाब दे सकती हैं, जहाँ पर आपको मन करे, जहाँ पर आप मन करे अनी की वॉइस में। तो ये शौर्य मिश्रा 9680 ये पूछते हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी और कितना डिफिकल्ट है सिंचन को डब करना? अपॉर्चुनिटी तो मैं कह चुकी हूँ पहले, बता चुके हैं। डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उस कैरेक्टर को समझते हो, उस बच्चे की फीलिंग को समझते हो, तो यू कैन बी शिनचैन। शौर्य पूछ रहा है कि वॉइस एक्टर कैसे बने? आपको क्या लगता है यानी कैसे बनना चाहिए वॉइस एक्टर? कैसे बन सकता है कोई भी वॉइस एक्टर? वैसे तो बहुत सारे लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बट सिंपल चीज़, आप पहले ऑब्जर्व करो। आप जैसे फॉर एग्जांपल अमित जी हैं, इनके स्टूडियो में अगर वो अलाउ करें तो आप बैठ के डबिंग देख सकते हो। इनके कभी कभी क्लासेस होते हैं, यू कैन। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे वगैरह, क्योंकि मैं अगर क्लासेस में, अगर तुमने जिक्र छेड़ा तो मैं बता देता हूँ। क्लासेस ना एक अच्छा तरीका है। इट्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिजनेस, दैट इज बिजनेस, है ना? वो अच्छा बिजनेस है, मैं बुरा नहीं कहता, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता है, और बिना सीखे आपको आएगी भी नहीं, है ना? और कुछ बेसिक चीजें तो सीखनी पड़ेंगी चीजें, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए भी आप आओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है? बट मैं उस पर टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ अभी, है ना? किसी को कुछ सीखना होता है, कुछ बताना होता है, वो तो हम लाइव जाते हैं, उसमें मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। अगर वही आदमी इंसान प्रैक्टिस करने लगे तो किसी क्लास की जरूरत ना पड़े, है ना? बट स्टिल बहुत सारी क्लासेस हैं ऐसी जो करवा रहे हैं, दैट इज गुड बिजनेस, वेरी गुड बिजनेस, बट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू जॉइन इट और नॉट। एक नाइट IM3TU पूछते हैं कि अनीशा जी का मैंने वॉइस सैम्पल सुना है एक वेबसाइट पे, शायद शी इज़ द वॉइस ऑफ ब्रांडी फ्रॉम स्टोरेज वॉर ऑफ हिस्ट्री TV 18। नो, ओके। न्यू एनिमे ज़्यादा नहीं देखता इसलिए एनिमे कैरेक्टर्स का पता नहीं। गुजराती मूवीज़ में आपकी आपने आवाज़ दी है क्या? कुछ मूवीज़ में दी होगी, ऐसे याद नहीं है, दी होंगी इन द पास्ट। एक चिलन झील
लाइव करके है, वो पूछता है आर यू फील अटैचमेंट विद शिनचैन कैरेक्टर? ऑफ कोर्स। शिनचैन तो मेरे खून में, मेरी नसों में बसा हुआ है। ये चिलेंजील जो बच्चा है, हाँ? ये भी चिलेंजील, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू बहुत शैतान है, शरारती लड़का है। ये क्या पूछता सुनो, अब तू खुद सोच तूने क्या पूछा है। आई डेंट लाइक सो मच शिनचैन बट आई अप्रिशिएट योर टैलेंट, थैंक यू। फिर क्या पूछ रहा सुनो, देवी जी आपकी शादी हो गई है? अगर नहीं तो आपके कितने बच्चे हैं? मैं तो खुद बच्चा हूँ। आई एम 5 years old, माय नेम इज शिनचैन ओहारा। पता चल गया। एनिम वर्स 30.6 ये पूछ रहा है कि हाउ चैलेंजिंग डज इट बिकम टू डब ए कैरेक्टर व्हेन यू रियलाइज दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट चार्म फ्रॉम द वंस यू आर यूज्ड टू। ठीक है, हैविंग टू एडजस्ट योर डबिंग स्टाइल ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेप्थ एंड वोकल रेंज कैन बी क्वाइट डिमांडिंग। ये पूछना है। मैं इनका एग्जांपल दूंगी। इनके लिए मैंने कुछ काम किया था, तो किनके लिए? अमित जी के लिए। अच्छा। तो मेरी नॉर्मल आई हैव बीन डूइंग दीज अतरंगी कैरेक्टर्स, तो जब एकदम बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर करने के लिए आया तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था वो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक आर्टिस्ट को अपने आप को ब्रेक करके, तोड़ के, मरोड़ के फिर से बिल्ड करना होता है। यू शुड डू इट। यू शुड गिव सीरियसनेस टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट यू गेट। ईच एंड एवरी कैरेक्टर, चाहे वो 2 मिनट का हो या 2 घंटे का। राइट, दैट अनलर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अनलर्निंग इज इम्पोर्टेंट। क्या कहते हैं उसको? यू हैव टू कम विद एन एम्प्टी कप। या आप एक भरे हुए कप के साथ आओगे, उसमें पानी डालोगे तो वो छलक जाएगा। एम्प्टी कप के साथ आओगे तो उसमें पानी आएगा। उत्तरी यार क्या सही बात बोली है। बिल्कुल सही बात बोली है। तो पहले तो लर्न करो, फिर अनलर्न करो, फिर लर्न करो, फिर दूसरी जगह उसको अनलर्न करो। बड़ा यही है प्रोसेस जीवन का। ठीक है, अब मैं इसको एक चीज़ और से जोड़ता हूँ। जैसे मैं इनसे मिला आज, मैं इनसे कल भी मिलूंगा। आज मैंने लर्न किया अबाउट अनी, कल मैं भूल जाऊंगा, बिकॉज जो कल हुआ उसका कोई मैटर नहीं करता। टुमारो विल बी न्यू अनी, न्यू अमित। You know, learn and unlearn is a part of your journey, life journey. You should apply it in your daily life. आगे चलते हैं। जो शुभाजीत सरकार है वो पूछ रहे हैं, is it difficult to dub for शिनचैन? No, it's not. Not difficult for you. Not difficult for me, but कोई कोशिश करेगा इनिशियली लगेगा, but you need to have that मस्ती inside you. Correct. फिर आ जाएगा शिनचैन। नाइस। शिनचैन, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम उसके जवाब देना, ठीक है बेटा? ओके। सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हें इतना बढ़िया स्वैग, तुम्हारे इतने बड़े स्वैग का सीक्रेट क्या है? मैं बर्न ही स्वैग के साथ हुआ हूँ। आई एम द कूलेस्ट। ये बात बताया, तुम्हें मम्मी रोज डांटती तब भी तुम्हारी शरारतें बंद नहीं होती, क्यों? बिकॉज मम्मी को भी वो शरारतें अच्छी लगती है। मतलब उन्हीं के असली बेटे हो तुम, हैं? अगर तुम्हें शिजुका को इम्प्रेस करना हो तो तुम क्या करोगे? वैसे तो सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें जाके पूछूंगा, शिजुका दीदी क्या मेरे साथ पिज्जा खाने चलोगी? मैं तुम्हें चॉको चिप्स का एक्स्ट्रा पैकेट दूंगा। अच्छा शिनचैन, एक बात बताओ, अगर तुम्हें डोरेमोन मिल जाए तो तुम उससे कौन सा गैजेट मांगोगे? होमवर्क खत्म मशीन। एक काम करेंगे, सारा होमवर्क खत्म हो जाएगा और मम्मी हमें कभी नहीं डांटेगी। What do you say, friends? टेंशन खत्म है ना? हाँ। अगर तुम्हें एक दिन के लिए नोहारा फैमिली का बॉस बनने का चांस मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे उस दिन? मैं शिरो को घुमाने नहीं ले जाऊंगा, मम्मी से करवाऊंगा, डैड से रूम साफ करवाऊंगा और मैं सबको चोको चिप्स खिलाऊंगा, नना को दीदी को भी बुलाऊंगा। नाइस नाइस, अरे अमेजिंग है यार शिनचैन, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके यार। अच्छा शिनचैन, जाने से पहले यार एक काम कर दो यार, जो विचार एंड वाइब्स के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज दे दो यार, कुछ बोल दो यार, तुम्हारा थोड़ा जैक लग जाएगा, थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। देखो, पहले तो तुम लोग बहुत क्यूट हो कि तुम लोग विचार एंड वाइब्स को देख रहे हो। ओके, मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने इतना एंजॉय किया यहाँ पे। अमित भैया और बाकी पूरी टीम के साथ बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। आप लोग जल्दी से जाके विचार एंड वाइब्स को पहले इस वीडियो को पहले लाइक करना। ओके, लाइक करो, विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाना, समझे? नहीं तो अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे? इतने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आते
पॉडकास्ट नो, हाँ पॉडकास्ट लेकर आते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं ये अमित अंकल, अमित जी। हाय। हाँ, पहले अमित भैया था, फिर अमित अंकल हुआ, फिर अमित जी हो गया। नहीं, बहुत आने दो ना। अमेजिंग है यार अनी, यार मजा आ गया मुझे बात करके। आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों को मजा आया होगा। तुम्हें मजा आया? सिंचन को तो मजा आया, लेकिन तुम्हें मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लाइक आई सेड, दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क एंड अमेजिंग पीपल। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जाने से पहले ना अनी, हम छोटी सी एक चीज देते हैं, बहुत खूबसूरत सी, क्यूट सी, सबको बहुत पसंद आती है। तो ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। ये तो ग्रामोफोन है। हाँ, ग्रामोफोन है Oh my विचारन वाइब्स का। God! इधर विचारन वाइब्स भी लिखा हुआ है। I love it. Thank you. थैंक यू सो मच अनी। इसको ऑन करेंगे। हाँ, ऑन करेंगे बाद में, इसे उसके बाद करेंगे एपिसोड के बाद। थैंक यू सो मच अनी यार आने के लिए, और जो तुम हो वो होने के लिए। ऐसी अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास फैलाते रहो, है ना। बाकी अच्छा काम करते रहो, शिनचैन को और अच्छे तरीके से आप डब करते रहो। दोस्तों आप लोगों को आई एम श्योर बहुत दिनों बाद एक अच्छा फुल लेंथ पॉडकास्ट सुनने को मिला, एक नई एनर्जी मिली होगी, पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख पाए हैं तो आगे भी बहुत अच्छे गेस्ट्स लाइनअप हैं। हर हफ्ते हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। विचार एंड वाइब्स 2.0 और अमेजिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड का आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा, सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा लगा, शिनचैन की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ किससे बात करनी है आगे। अब तुमको पता चली गया है कि ये चेयर जिसको बुलाएगी उसको बुलाएगी, बट तुम भी सजेशन दे सकते हो। बहुत ऐसे नाम मत लेना कि इनको बुलाओ उनको बुलाओ जो तुम 50 बार सुन चुके हो। आई लव यू ऑल।